नुकसान तो उस दिन हुआ था जब हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे और कांग्रेस ने भरी थाली के ठोकर मारी और विपक्ष का लीडर ये बात कहता है कि वोट चोरी हो रहा है और फिर उन्हीं की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। तो भाई जो जिस पार्टी का को जनाधार ना बचाओ हरियाणा में 1-2% कितना है पता नहीं मुझे। कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे और कांग्रेस ने भरी थाली के ठोकर मारी और ठोकर किसी और ने नहीं मारी, जिनके कंधों पे कांग्रेस का भार था उन्हीं लोगों ने अंदर खाने भीतर घात करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम किया। उसी का नतीजा है आज कि बिहार जैसी स्टेट के अंदर जहां भाजपा का बहुत बड़ा विरोध था, वहां भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई है। वहां जो मुद्दे थे इलेक्शन के, वहां के लोकल लोगों की जो दिक्कत और कठिनाइयां थी, उन सब चीजों पे मिट्टी डाल दी। केवल एक ही बात की चर्चा रखी गई चुनाव में कि वोट चोरी हो रहा है। जब देश के राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष का लीडर ये बात कहता है कि वोट चोरी हो रहा है और फिर उन्हीं की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। जब पता है वोट चोरी हो रहा है तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए था। चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव का बहिष्कार करते और बहिष्कार करके चुनाव का और लोगों में जा करके जो असलियत थी उसको उजागर करने का काम करते। दोनों चीजें नहीं चल सकती। अगर आरोप लगाते हो तो फिर उसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाओ, लड़ाई लड़ो। इसी कारण से आज कांग्रेस कमजोर पड़ी है। बेसिन चौटाला ने आरोप लगाया कि आप लोगों को चोरी का मुद्दा ही ले बैठे हैं। देखिए, अगर चोरी थी तो आप लोगों को चुनाव नहीं करना। अच्छा तो भाई जो जिस पार्टी का को जनाधार ना बचाओ हरियाणा में 1-2% कितना है पता नहीं मुझे। जनाधार हरियाणा के लोगों ने इतना अस्वीकार कर दिया हो जिस पार्टी को, अब उनका तो लोगों ने अस्वीकार कर दिया तो अब उनके सवालों का जवाब क्या दे? उन पे ज़्यादा उनके सवालों का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता। एक बात जो भी हमारे ये बता रहे थे हमारे अध्यक्ष जी, जो एचटेट में इस बार ये जो बात आई है प्रमुखता से आज छपी भी है कि एचटेट के तैयार और घोषित परिणाम में 1284 अभ्यर्थियों का आया अंतर। आप अंदाजा लगाओ कि कितनी अंधेर नगरी चल रही है। 1284 अभ्यर्थियों का अंतर आया, आप अंदाजा लगा के। और इसमें जो प्रश्न जो उठ रहा है कि आखिर संशोधित करने की नौबत क्यों आई? जो पहले से जो परिणाम तैयार हुआ था वो किस आधार पर संशोधित किया गया, जबकि कैमरे में पूरा परिणाम पूरी तरह से जो है बाहर ने वो लगाया नहीं गया था। अच्छा, बाहर से पेपर तैयार हुए, अलग फर्म ने पेपर लिए, अलग फर्म ने परिणाम तैयार किए। 4 बार रिजल्ट को वेरीफाई किया गया तो नए साइट से परिणाम किस लिए तैयार किया गया? तो बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये प्रश्नों को सरकार जवाब दे। आज ये बात आई है, कुछ आपके अखबारों ने ये भी बात रखी, तो हर रोज एक नया अंधेर नगरी और नए घोटाले हर रोज सामने आ रहे हैं। ये एचटेट घोटाला उस श्रेणी में आप जोड़ दीजिए, एचटेट का घोटाला भी सामने है, इसके भी सरकार सवाल